अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज। बर्फ पिघलने लगी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील को खुशाइन करार दिया है। हुकूमती और PTI की कमेटियों को मुलाकात की दावत दे दी है। पहला इजलास कल 11:30 बजे तलब कर लिया गया। आयाज सादिक ने कहा कि नेक नियति से मुज़ाकरात की दावत दी है, बातचीत और मकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है, जिसमें इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद करमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के सिलसिले में अहम पेशरफ्त हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के बड़े नामों में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल हैं। कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी शामिल हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों कमेटियों को कल मदऊ कर लिया। कहा है कि मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के हवाले से वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। अयाज सादिक ने कहा, नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने भी हुकूमती कमेटी का खैर मकदम किया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात में उस वक्त मुस्बत पेशरफ्त हुई जब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की तजवीज़ को तस्लीम किया और वज़ीर आज़म से टीम तश्कील देने की इस्तदा की। अब जाने के अतातार क्या कह रहे हैं। हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते हैं, चाहते भी हैं। जिनको कल सजाएं सुनाई गई उन्होंने शोहदा की यादगारों को मिसमार किया। इख्तलाफ सियासतदानों से करो, शोहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने लाहौर में खिताब किया और कहा कि बानी PTI की हुकूमत में महंगाई उरूज पर थी। मुल्क में नवाज शरीफ की जमात ने महंगाई कम की है। आज स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। दिफाई तंसीबात पर हमले किए, मुल्क के दिफा को सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासत करो, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में करो। सियासत करो, इख्तलाफ करो, सियासतदानों से करो। शोहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। और देखिए, हम बातचीत के कायल हैं, हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। मगर जहाँ सियासी दहशतगर्दी होगी, जहाँ पे सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले होंगे। आज मुल्क से बाहर बैठे लोग क्या कर रहे हैं? जो लॉबियां इन्होंने हायर की हैं पैसे देके, वो मुल्क के खिलाफ जो ट्रेंड चलाते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे नुकसान पाकिस्तान का होता है। सियासी जमातें बाद में हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। कमेटी हमारे साथ ना खेला जाए। पीपल्स पार्टी ने खेलना शुरू किया तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुज़ाकराती निशिस्त के दौरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया। शिकवा किया गया वफाकी हुकूमत तहरीर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। सिंध बलूचिस्तान की तरक्याती फंड्स की अदम रिलीज, आलमी इदारों में पोस्टिंग और पानी की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करते हैं। आपको आगाह करें कि 2025 के लिए न्यूट्रल वेन्यू फाइनल कर लिया गया है और इवेंट में भारत के मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शेख नेहान मुबारक से मुलाकात हुई है और न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पाया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से मुताल्लिक बड़ा फैसला। टूर्नामेंट के लिए न्यूट्रल वेन्यू फाइनल। भारत के मैचेस UAE में खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इमारात क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक दोनों बोर्ड के सरबराहान की मुलाकात गुज़िश्ता शब घोटकी में शेख अल नाहयान के खुसूसी खैमे में हुई। मुलाकात में न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला किया गया है। आइंदा साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान अब तक नहीं हो सका। तहम सामने आने वाले मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूट्रल वेन्यू फाइनल होने के बाद ICC की जानिब से शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के है।
अगले 3 साल तक पाकिस्तान और भारत आईसीसी इवेंट्स में न्यूट्रल वेन्यू खेलेंगे। उसके बाद क्या होगा वो उस वक्त देखा जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के नेशनल स्टेडियम कराची में तामीराती काम का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि स्टेडियम के एतराफ 2700 गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं। नया पवेलियन भी बनेगा, LED लाइट्स भी लगाई जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल काम मुकम्मल कर लेंगे। हमने ये मोस्ट प्रॉब्ली आईसीसी ने अनाउंस करना है, बट हमने कुछ प्रपोज किया हुआ है, वो आपको कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी और इंशाल्लाह बड़ा इवेंट होगा। यहाँ न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। न्यूट्रल वेन्यू अगले 3 साल यही होगा, जो यहाँ के लिए फार्मूला लगा है वही वहाँ पे फार्मूला लगे। अगर पाकिस्तान फाइनल में हुआ इंशाल्लाह ताला तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। ग्रे स्ट्रक्चर तो हमारा तकरीबन 10-15 दिन 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना में फिनिशिंग में लगेगा इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा स्टेडियम मिलेगा। अभी मैंने ये भी कहा है कि जैसी चैंपियंस ट्रॉफी हम ख़त्म करते हैं हम यहाँ पे जो बिल्कुल साथ हमारी जगह है वहाँ पे हम 5 स्टार होटल के लिए भी ऑक्शन करेंगे जगह। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की नजरें वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप पर मरकूज हैं। मैच के लिए कमेटी में 3 तब्दीलियां की गई हैं। जोहान्सबर्ग में आज बारिश की भी पेशगोई है, जिससे मैच मुतासर होने का खदशा है। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में फितना ख्वारिश के साथ फायरिंग के तबादले में शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले शहदा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और इलाकाए अमादीन की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक चेक पोस्ट पर हमले करने वाले 8 खारजी दहशत गर्दों को जवाबी कार्रवाई में ठिकाने लगाया गया। 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे अज़म और हौसले को दुआम बख्शती हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मखीर में ख्वारिश के हमलों में सियासी कायदीन की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तानी कौम शहीद जवानों के खून के हर कतरे का हिसाब लेगी। PTI रहनुमा उमर अयूब ने हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि 16 बहादुर सपूतों के कीमती जानों के नुकसान पर दिल अफसुर्दा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और PP रहनुमा खुर्शीद शाह की जानिब से भी हमले की शदीद अल्फाज मज़म्मत की गई है और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। सियासी कायदीन ने शोहदा को खराज तहसीन भी पेश किया है। बिजली कीमतों की मद में डॉलर की बुनियाद पर सार्फिन से 2% तक इजाफी वसूलियाँ किए जाने का इंकशाफ। हुकूमत ने नेपरा के किरदार को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। पावर डिवीजन ने नेपरा के किरदार पर मायूसी का इजहार कर दिया। मादी में बिजली की कीमतों की मद में डॉलर की बुनियाद पर सार्फिन से 2% तक इजाफी वसूलियाँ की गई। इस इंकशाफ पर हुकूमत ने नेपरा के किरदार को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। पावर डिवीजन ने कहा है कि मादी में रेगुलेटर्स ने सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हुकूमत ने नेपरा में डिस्कोस की दरख्वास्त पर अपनी वर्किंग देने का फैसला कर लिया। डिस्कोस को बिजली की कीमतों से मुतालिक मनमानी नहीं करने दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक की मल्टी ईयर टैरिफ से मुतालिक दरख्वास्त पर हुकूमती रद्द अमल इब्तिदा है। सरमायाकारों के साथ साथ सार्फिन के मफाद का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि डिस्कोस की हर दरख्वास्त पर वज़ारत तवानाई को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था। PIA के ऑपरेशनल फ्लीट में तेजी से इजाफा जारी है। PIA के बेड़े में 11वां एयरबस AP बूम 320 नए इंजनों के साथ ऑपरेशनल बेड़े में शामिल कर लिया गया है। जहाज़ को नए पेंट, केबिन की तज़ीन और आराइश के साथ हैंगर से रूल आउट किया गया है। PIA के ऑपरेशनल बेड़े में अगले चंद दिनों में तवील अरसे से ग्राउंडेड बोइंग 777 और ATR तैयारे भी शामिल हो जाएंगे। फ्लीट बहाली से PIA के नेटवर्क में वुसअत और प्रोडक्ट के मयार में बहुत बेहतरी आएगी। और अब ये जानिए, कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वाटर कॉरपोरेशन की यकीन दहानी के बावजूद शहर के बेशतर इलाके पानी से महरूम हैं। उधर पानी की किल्लत में इजाफे का सबब बनने वाले गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। समंदर किनारे आबाद कराची पानी को तरस गया। पानी की लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल होने के बावजूद बेशतर इलाके पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। मुकम्मल सप्लाई बहाल न हो सकी। मीठे पानी का हसूल इंतहाई मुश्किल बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली पानी की मरकजी लाइन की मुरम्मत के बावजूद शहर का बड़ा हिस्सा ताहाल पानी की फराहमी से महरूम है। अदम फराहमी के बायस घरेलू खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 1 महीने हो गए नहीं आ रही, बहुत परेशानी हो रही है। सारे इलाके की औरतें
सुबह शाम उठती है हम लोग 2-2 बोतलें बहुत दूर दूर से। उधर पानी की अदम फरामी पर गुलशन इकबाल में अवाम ने अनोखा एहतजाज किया। वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर्स को रोक कर वॉल खोल दिए। शहरियों का कहना है कि वाटर कॉरपोरेशन सिर्फ झूठ का सहारा लेकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। टैंकर माफिया मिल रहा है और ये जो प्लांट वाले हैं उन लोग को दे रहे हैं, ये लोग सबको यानी बेच रहे हैं। अभी हमने टैंकर पकड़ा था, वो टैंकर वाला निकल गया। वहाँ भी गए थे, वहाँ हमारी मजाक बना रहे, हंस रहे हमको देख देख के। वहाँ के लोग हंस रहे, बोले कोई भी नहीं है मालिक यहाँ, कोई कौन होता है। उधर वाटर कॉरपोरेशन वाले अलग ही कहानी सुनाने लगे। कहा कराची में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। मुकम्मल तौर पर पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। दूसरी जानिब जवान टाउन पुलिस ने गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजिम गिरफ्तार करके हाइड्रेंट को सील कर दिया। शहर में पानी की किल्लत किसी की साजिश नहीं थी। पीपी रहनुमा सईद गनी कराची में पानी के बहरान पर बोल पड़े हैं। कहा नई नहरें बनने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। जमात इस्लामी ने एहतजाज के नाम पर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर किया और शहरियों को मुश्किलात में भी डाला। दरख्वास्त करूँगा कि शहरियों के हकूक़ की बात करें, मुश्किलात पैदा न करें। बानी PTI से सियासी सोच की उम्मीद नहीं, मुज़ाकरात मसाइल का हल हैं। PTI अगर मुज़ाकरात करती है तो अच्छी बात है। पानी की किल्लत थी, उस पर एहतजाज किया और इनको पता था कि ये किल्लत क्यों है। ये किल्लत किसी की साजिश नहीं थी, कोई जानबूझकर किसी ने नहीं की थी। एक इत्तफाकी हादसा था, वाकया था कि कराची शहर को पानी सप्लाई करने वाली जो मेन लाइन थी वो डैमेज हो गई और तकरीबन आधे शहर को पानी की सप्लाई बंद हो गई कि चूँकि लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तकलीफ में, इसलिए हम एहतजाज करना चाहते हैं। लेकिन हम एहतजाज करके शहरियों को मज़ीद तकलीफ देंगे। और उस एहतजाज की आड़ में उन्होंने पूरे शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम था उसको तहस नहस किया। शदीद सर्दी की शिद्दत को भुलाकर बल्तिस्तान के लोग रात को घरों से निकलकर जश्न मनाते हैं। जश्न महफल हर साल 21 दिसंबर की शाम से शुरू होकर रात गए तक जारी रहता है। जश्न को रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम खान। यह है बल्ती त्यौहार जश्न मैपंग, जो बल्तिस्तान में कदीम जमाने में मनाया जाता था। हर साल 21 दिसंबर को यह त्यौहार होता है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी बड़े शौक से हिस्सा लेते हैं। मैपंग बल्ती जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है आग से खेलना। फेस्टिवल में शानदार आतिशबाजी और मकामी म्यूजिक का भी एहतमाम किया जाता है। तिब्बती कैलेंडर का त्यौहार मनाने वालों में खुशी दीदनी होती है। ये एक आग से मिला के त्यौहार लोग मनाते हैं कि एक लंबी रात है, आगे से छोटी रातें शुरू हो जानी है। इस त्यौहार को बड़े शौक से मनाते हैं। इसमें तलवार डांस, ठीक है, हाथों में मशाल उठा के लोग आते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, फायरवर्क्स बहुत खूबसूरत है, लैंटर्न्स जा रहे हैं ऊपर, लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके। इस यकबस्ता शाम को बल्ती लोग घरों से निकलकर खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। हाथों में मशल लिए ये लोग आग के गिर्द मकामी धुनों पर खूब रक्स करते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि ये त्यौहार बुद्ध मत मजहब के दौर से चला आ रहा है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कराची वालों को खुशखबरी दे दी। कहा शहर कायद के सबसे बड़े मंसूबे मलिर एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से का इफ्तिताह बहुत जल्द होने वाला है। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर गाजी झंडी ने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं। बल्दगनी साहब हमारे साथ हैं। ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए जो खुशखबरी है, मलीर एक्सप्रेसवे के पहले मरहले का या पहले फ़ेज़ का इफ्तिताह होने जा रहा है यकीनन इसी महीने की आखिर में। सईद गनी साहब, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कराची में न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम होगा लेकिन लोगों को सहूलत भी होगी। कब इफ्तिताह करने जा रहे हैं आप? देखें, उम्मीद है आइंदा चंद रोज़ में उसका जो पहला एक पार्ट है शाह फैसल कॉलोनी तक, उसका इफ्तिताह हो जाएगा। और उसके बाद जो दोस्त कराची से एयरपोर्ट की तरफ सफ़र करते हैं शहर से, ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी से, डिस्ट्रिक्ट साउथ से या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कुछ इलाकों से, उनके लिए एयरपोर्ट का सफ़र जो है आसान हो जाएगा। तो शाह फैसल पे जो अक्सर ट्रैफिक का जाम रहना होता है वो बाईपास कर सकेंगे उसको। लेकिन उसके बाद फिर अगला जो हमारा टारगेट है वो है कायदाबाद तक का, वो हो जाएगा। उसके बाद आखिरी जो है वो सुपर हाईवे तक, जो M9 तक उसका जहाँ तकमील होनी है, मुकम्मल होना है, वो उस काम कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि कराची में ये जो मलीर एक्सप्रेस वे है ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है कराची वालों के लिए, जिसका पहले मरहले का या पहले फ़ेज़ का इफ्तिताह इसी महीने के आखिर में होने वाला है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। शहरियों का कहना है कि खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बास से। जी अफजाल, बताएगा क्या सूरत हाल है गैस लोड शेडिंग की? जी बिल्कुल, जूं सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, इसके साथ साथ जो है गैस की लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि गैस की बंदिश के बायस और इसके प्रेशर में कमी के बायस हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, गैस की जो बंदिश है या लोड शेडिंग है उससे आपको
क्या मसाइल का सामना है? गैस हमारे कम आ रही है, 5-6 जी हैं हम लोग, 8-8 हज़ार 8.5 हज़ार रुपये हमारा बिल आता है और शाम को 9 बजे के बाद गैस ही नहीं आ रही होती है। और रोज़ के लिए तो डेली बेसिस पे तो हम लोग बाज़ार से एक्सपेंस मीट नहीं होते। इस हवाले से ना गवर्नमेंट को चाहिए हम पे कुछ रहम करें, सब शहरियों पे, हम लोग परेशान हैं, हमारी दाद रसी की जाए। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग का जो शुक्रिया अफजाल तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई है। दिन में सिर्फ 6 घंटे गैस फराहम की जा रही है। गैस महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। पूरे फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ी है तो उसके साथ ही गैस की लोड शेडिंग जो है घरों में वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिलखुसूस घर में खाना बनाने में काफ़ी मुश्किल है। यही वजह है कि शहरियों को होटल्स का रुख करना पड़ रहा है और पका पकाया खाना जो है वो ख़रीदना पड़ रहा है। और बाज़ लोग जिन्होंने खाना बना लिया होता है, सालन बना लिया होता है, तो वो रोटी यहाँ से लेके जाते हैं। यही वजह है कि शहरी ना तो सुबह सवेरे उनको गैस मैसर आती है, ना दोपहर को, ना शाम को। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जी। मजबूरन बाहर आन के खाना पड़ता है तो वो मुश्किल होती है। घर में बच्चे भी हैं, बड़ी टेंशन बनती है। घरों में गैस की क्या सूरत हाल आती है या नहीं? वो इस तरह कभी घंटा 1.5 घंटा सुबह आ जाती है, शायद दोपहर को, शाम को, इस तरह आती है। शहरी कहते हैं कि सुबह के औकात में 2 घंटे गैस आ रही है, इसके साथ साथ दोपहर को 2 घंटे और शाम को 2 घंटे गैस आ रही है। गुलाम दस्तगीर अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसराइल ने गजा के एक स्कूल पर हमले में मजीद 8 अफराद शहीद कर दिए हैं। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा है कि इसराइल गजा में जंग नहीं लड़ रहा बल्कि जुल्म कर रहा है। इसराइली फौज ने महसूर शुमाली गजा में वाक़ कमाल अदवान अस्पताल पर मजीद हमले किए हैं। करीबी अलौदा अस्पताल भी हमले की जद में आया है। शुमाली गजा शहर के एक और स्कूल पर बमबारी से कई फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अपने क्रिसमस खिताब में कहा है कि गजा में इसराइल की तरफ से बच्चों का कत्लेआम जंग नहीं बल्कि जुल्म है, जिस पर इसराइली वजारत खारजा की जानिब से गुस्से का इजहार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA ने कहा है कि इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा कब्रिस्तान बन चुका है। दुनिया होश के नाखुन ले। इसराइल की गजा पर जंग के नतीजे में अब तक कम अज कम 45,227 फलस्तीनी शहीद और 1,07,573 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल पर हौसियों के हमले के बाद अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया है। दारुल हुकूमत सना में हौसियों के मिसाइल तंसीबात पर बमबारी की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों में हौसी जंगी ऑपरेशंस का सदेबाब करने की कोशिश की है। एक वीडियो जारी की गई है जिसमें यमन पर हमलों के लिए अमेरिकी जंगी तैयारों को रवाना होते हुए देखा जा सकता है। हौसी जंगजू 1 साल से बहर अहमर में कमर्शियल शिपिंग पर हमले कर रहे हैं ताकि इसराइल की बहरी सरगर्मियाँ रोकी जा सकें। रूस में भी 9/11 की तरह का हमला हो गया है। यूक्रेन के ड्रोन्स ने मॉस्को से 500 मील दूर शहर काजान की बुलंद वाला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शहर का ऐप और चंद घंटों के लिए बंद कर दिया गया। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन्स फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान मारियास बखावा ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यूक्रेन अपनी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता हो गया है और पुरअमन शहरियों को निशाना बना रहा है। स्वीडन की दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुनफरद सबवे स्टेशन मरकज़ निगाह बन गया। मकामी फनकारों ने सबवे को रेनबो के रंगों में रंग दिया, जबकि स्टेशन की छत को आसमानी रंग दिया गया है जो आंखों को बहुत भला लगता है। सबवे स्टेशन इस कहावत को भी हकीकत का रूप देता नजर आता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्रिसमस का मौसम। अर्जेंटीना के दारुल ब्यूनस आयर्स में सेंटा क्लॉज मोटरसाइकिलों पर निकले। ये काफिला शहर के अस्पतालों में पहुंचा, मरीजों को तोहफे दिए, तस्वीरें बनाई, खुशियां बांटी, बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस के गीत गाए और रक्स भी किया। लाहौर में ब्राइडल वीक का दूसरा दिन नौ डिज़ाइनर्स के नित नए दीदा से पौसर पर क्रूसी मलबूसात की नुमाइश की गई। अमर खान और विकास और फिका समेत दीगर अदाकारों की रैंप पर वॉक, खुमारिया बैंड्स की परफॉर्मेंस सबको भा गई। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।